ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे आने वाले 10 बहुत ही शक्तिशाली पेपर हैं। उसमें से 8 तो सभी को आने वाले हैं और 2 शायद किसी किसी को आएंगे। और यदि अंतिम समय के पेपर में यदि हम फेल हो गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ पहले से ही बता दिया कि बच्चे ऐसा ऐसा होने वाला है, ये समय आएगा। आज हम संसार की हालत को देख रहे हैं, चारों ओर कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट तो कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं घर परिवार में नफरत के पुल बंध चुके हैं। ऐसे भयावह समय में हम स्वयं को इतना परिपक्व बना लें कि जो आने वाला समय है, देखना कुछ ही समय में संसार की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा एक एक पेपर बहुत कड़ा होगा। एक दृश्य बाबा ने कहा ये भी होगा कि भगवान बैठा हुआ है और उसके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं और सभी रो रही हैं और बाबा से कह रही हैं कि बाबा आपका हम बने, फिर भी हमसे ये अपराध हो गया, पाप हो गया, विकर्म हो गया, और आंसू बहा रही हैं और बाबा से माफी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है। उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी, कोई से कोई लेना देना नहीं। वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, वो आत्मा जो अपना सब कुछ सर्वण अर्पित कर दिया, बूंद बूंद शिवलिंग पर सहयोग की बूंदें डाली, उनके भी आंखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफी मांग रही होंगी कि बाबा मुझे माफ कर दो। हमें पता था कि ये श्रीमत है, हमें पता था कि ये आपकी आज्ञा है, हमें ऐसा करना चाहिए था, फिर भी हम नहीं कर पाए। और बाबा प्लीज, और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये दृश्य भी आने वाला है। जिसने जो कुछ भी किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसी भयावह समय में, इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं कि जिसके लिए हमें बहुत तैयार रहना है। एक बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि चेक करो कि मन बुद्धि में, अपनी मन बुद्धि में चेक करो कि क्लीन और क्लियर। चेक करो कि मन और बुद्धि में टचिंग पावर, कैचिंग पावर कितनी है। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। एक कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है कोई, क्योंकि साइलेंस की शक्ति से हमें आत्माओं का योगदान करना है। क्योंकि ये पता है, ये घर, ये संपत्ति, ये धन जायदाद, बच्चे, परिवार इससे पहले भी थे और इसके आगे भी रहेंगे। ये घर, ये संपत्ति हमसे पहले भी थी तो उन्होंने यूज किया और वो वहीं की वही है। अब हम हैं, हम यूज कर रहे, लेकिन फिर भी वहीं की वहीं रहेगी। आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज करेगी, परंतु वो वहीं की वहीं रहेगी। जब सब कुछ पता है कि ये चीज यहीं की यहीं रह जाने हैं, तो हम क्यों चिंता करें, क्यों व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करें। क्यों ना उस परमात्मा से वो संपूर्ण प्राप्त कर लें, जिससे भविष्य के लिए हमारा जीवन संपूर्ण पावन बन जाए। आने वाले अगले जन्मों के लिए हम अपने इस जीवन को पुण्य कर्मों से, दुआओं की दौलत से भरपूर कर लें, क्योंकि यही हमारे काम में आना है और यही हमारे साथ में जाना है। आज हर इंसान को पता है, एक तीली भी लेकर के नहीं जाना। यदि भगवान
एक सुविधा और कर देते कि जो आपने कमाया है वो साथ लेकर के जाओगे, तो फिर इंसान और कितना व्यस्त हो जाता। सोचो, जब कुछ भी नहीं ले जाना फिर भी इतना लगा हुआ है, और यदि सब कुछ ले जाने की परमिशन होती तो इस संसार की हालत फिर और क्या होती। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण की सभा में हमें अपने आप को चेक करना कि क्या मैं इन पेपरों में पास होऊंगा। तो बाबा ने कहा, एक गॉडली बैंक अब खुली है। इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता बढ़ाना है, साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। 1000 पृष्ठ की एक तेजस्वी की किताब है, उसको रखा जाता है और उसको पूछा जाता है कि इसको पढ़ने में कितना दिन लगेगा। तो एक लेखक कहता है 6 मास, और एक डॉक्टर कहता है कि 3 मास, एक दार्शनिक फिलोसोफर कहता है 1 मास, और एक विद्यार्थी से पूछा जाता है कि कितना दिन, कितना मास, तो वो कहता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि पेपर परीक्षा कब है। ये हालत हमारी ना हो कि हम पढ़ाई करें इसलिए क्योंकि पेपर इतनी देर में आने वाले हैं, इसलिए हम तब से पढ़ाई शुरू करें। बाबा ने कहा, पहले से ही हमारी तैयारी हो तो ऐसे आने वाले खतरनाक पेपर, और वो जब जब आएंगे तो हमारे मुख से ये शब्द ना निकले कि पहले बाबा आपने क्यों नहीं बताए। बाबा ने कहा है कि फिर मत कहना बताया नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। वो सब बातें बाबा ने बता दी, शायद तुमने नहीं सुनी। और ऐसे कुछ श्रीमत है बाबा की जो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, क्योंकि सबसे पहला पेपर होगा 5 विकारों का, जिसमें जो विकार छिपा हुआ है वो अंत में बाहर आएगा और विकराल रूप में आएगा। यदि वो क्रोध है जिसको दबाया गया है, जिसको रूपांतरित नहीं किया गया है, वो क्रोध काल रूप धारण करेगा। यदि काल है, काम है, तो वो सुनामी के रूप में बाहर आएगा। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यदि वो लोभ है, यदि वो अहंकार है, बाबा ने कभी कहा है 5 विकार स्थूल और 5 विकार सूक्ष्म और रॉयल माया। तो बाबा ने कहा कि माया के भी अलग अलग रूप हैं। क्रोध चला गया परंतु चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। काम तो चला गया परंतु प्रभावित हुआ रहा है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसकी विशेषताएं लगाव और झुकाव है, आसक्ति है, ये सूक्ष्म वासनाएं आत्मा को बांधे हुए है। तो ये पेपर हर एक के सामने आएगा। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अपने आप को चेक करें, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि हर आत्मा योग करने बैठती और योग में मन नहीं लगता। लेकिन सोचें, यदि सब कुछ पाकर के भी, सब कुछ प्राप्त करके भी, भगवान को पाकर के भी यदि हमने अब पुरुषार्थ नहीं किया, तो हमसे जैसा दुर्भाग्यशाली संसार में फिर और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए तो बाबा ने कहा है, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि बच्चे, इन विकारों को तुम बंदी नहीं बनाओ, इन्हें तुम्हें जीतना है। जैसे किसी राजा को यदि बंदी बनाया जाए तो वो बाद में आक्रमण करता है। इसलिए बाबा ने कहा, इसी प्रकार तुम्हें इन विकारों को रूपांतरित कर देना है, सहयोगी बना देना है। काम विकार है यदि, तो उसे शुभ भावना में कन्वर्ट कर दो। किसी भी विकार को दबाया जाएगा तो वो सूक्ष्म रूप से बाहर निकलेगा, कभी ना कभी उसका रूप ही बदल दो।
जो क्रोध है, यदि उसको दबाएंगे तो वो बहुत बढ़ेगा। इसलिए उस क्रोध को रूहानी खुमारी बना दो, अपनी शक्ति बना दो। जो मोह है उसे स्नेह बना दो, और जो लोभ है उसे सदा अनासक्त वृत्ति बना दो, और जो अहंकार है उसे स्वाभिमान में बदल दो। और बहुत सारी बातें बाबा ने उस मुरली में कही थी। बाबा ने कहा तुम्हें दबाना नहीं है किसी भी विकार को, समझना है उसे कि क्रोध आ रहा है। ये नहीं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, वो आया कहां से ये हमें देखना है, ये चेक करना है। इसलिए बाबा ने कहा ये नहीं सोचना अब कि गलती करना ही नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात दोबारा वही गलती नहीं करना। एक बार हो गई, अब नहीं करना है, नहीं तो ये जीवन पश्चाताप में बीतेगा। एक तरफ संसार में खून की नदियां बहेंगी और दूसरी तरफ यहाँ ब्राह्मण संसार में रक्त के आंसू। ब्राह्मणों को, क्योंकि जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद संसार की आत्माओं को नहीं होगा, क्योंकि ये वो आत्मा है जिन्होंने भगवान को जाना, समझा, अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके श्रीमत को जानने के लिए जीवन लगा दिया। उसके बाद भी एक कदम आगे तो कभी पीछे, ऐसी पुरुषार्थ की गति चालू है। एक कदम आगे बढ़ते फिर पीछे बढ़ते, फिर आगे फिर पीछे, फिर संकल्पों में स्वप्न में भंग होता है। क्या हम कर रहे हैं? कैसा ही अंतर्द्वंद है। अपने आप से बातें करो, अपने ही मन को समझ जाना है। विकार जो प्रकट होगा किस अवस्था में होगा, किस स्थान पर होगा, किस समय होगा, उस समय को जानना है, उस स्थान को जानना है, उस मन की स्थिति को जानना है, ताकि अगली बार वैसा ना हो। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा कभी बाबा ने बताई थी अव्यक्त बाड़ी में, जनवरी की में। ऐसा नहीं कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना यही पुरुषार्थ है। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही यही तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, क्योंकि ये विकार बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस द्वार से आते हैं, किसी को कोई पता नहीं। जितने सूक्ष्म विकार हैं उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति को जमा करो। तो हमें अब चेक करना है कि एक एक दिन एक एक विकार का नष्ट हो जाए तो आत्मा नई उन्नति की ओर जाएगी। और दूसरा पेपर आएगा प्रकृति के 5 तत्वों का। एक तत्व हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती है, सोचो। जब 5 ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी। बाबा ने कहा बाहर भूकंप हो तो अंतर मन में अकंप हो, यदि बाहर ज्वालामुखी हो तो अंदर योग की ज्वाला प्रकट हो। और यदि प्रकृति को जीतना है तो प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम 2 बार प्रकृति को सकाश जरूर दें, सुबह अमृत वेला और नुमा शाम योग में। प्रकृति से हमें माफी मांगना है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया और प्रकृति के साथ हमने क्या किया। प्रकृति को सकाश, प्रकृति से माफी, प्रकृति को हमें सतो प्रधान बनाना है। एक एक तत्व को दादी जानकी भी जी कहती थी कि मैं हर दिन अपने इस शरीर को भी 5 मिनट सकाश देती हूँ, क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और हमें प्रकृति को पावन बनाना है। और आपको एक संकल्प देते हैं कि मुझे इस सृष्टि के एक एक कण को पावन करना है, एक एक पार्टिकल को पावन बनाना है। मुझे इस संसार को
संसार के एक एक कण को पावन बनाना है। तो मेरे अंदर पवित्रता की धारणा कैसी होनी चाहिए? वो लोग एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, तुम्हारा सदाकाल के लिए है। और तुम्हारा पवित्रता का धारणा है मनसा वाचा कर्मणा खान पान। किसी भी तल पर हमारी पवित्रता भंग ना हो, नहीं तो तुम में और उन भक्तों में कोई अंतर नहीं। पवित्रता आधार है ब्राह्मण जीवन का। तो दूसरा पेपर होगा प्रकृति का। और एक बात और कि प्रकृति से हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है। जैसे नहीं कहते आज गर्मी ज्यादा है, आज ठंडक ज्यादा है, आज बारिश ज्यादा है। प्रकृति ने हमें इतना सुंदर सब कुछ दिया और हम क्या कहते, उसकी कंप्लेन करते, मन में नकारात्मक भाव प्रकृति के प्रति। क्यों? इसलिए हमें इस बात का विशेष विशेष ध्यान देना है। इसलिए प्रकृति रक्षा अंत समय में उनकी करेगी जिन्होंने प्रकृति को कुछ दिया है। क्या मैं प्रकृति की सेवा कर रही हूं? यही तो सबसे बड़ी सेवा है आज। जहां प्रकृति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान है, तो हमें अपनी प्योरिटी को इतना बढ़ाना है कि अपने आप सकाश विश्व में फैलती जाए। तो संकल्प करना कि इस सृष्टि का एक एक कण मुझे क्या करना है, पावन करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दूसरा पेपर है और आएगा तो डरना भी नहीं है। तीसरा पेपर है शारीरिक कर्म भोग। इस शरीर का पेपर, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा। हाँ, शरीर की देखभाल जरूर करनी है, इसको स्वस्थ जरूर रखना है, परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है, तो ऐसे भी कोई बीमारी शरीर में आएगी और तब हमें हिलना नहीं है, तब अचल अडोल रहना है। ऐसा जो रहेगा और वास्तव में ज्ञान और योग की हमारी जो टेस्ट है वो है बीमारी। बीमारी होने के बाद कौन कौन अचल अडोल रहता है, ये दिखाता है कि कितने प्यार से मुरली को सुना, कितनी धारणा पक्की की थी, कितनी सहन शक्ति हमारे अंदर थी। अब चौथा पेपर साधनों का अभाव। अब जो कुछ साधन हमारे पास हैं, एक दिन आएगा कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितनी सुख सुविधाएं आज हमारे पास हैं, सोचो वो सब कुछ मिट जाए तो क्या हम अचल रह पाएंगे, अडोल रह पाएंगे? और ये होगा, और ये बाबा ने सब कुछ पहले से ही बता दिया। हम ये नहीं कह सकते कि बाबा ये क्यों होगा, फिर मत कहना बताया नहीं। सब कुछ भगवान बता चुका है और ये साधन हमारी साधना का आधार नहीं है। आज है कल नहीं है, हमारी साधना निराधार है। इसलिए इस साधना से भी हमें साधन से ऊपर उठना है। तो हमारी साधना इस संसार की किसी भी वस्तु पर डिपेंड नहीं है। हाँ, उसका उपयोग तो करना है, परंतु ऐसे नहीं कि वो है नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा। आज बिस्तर है, बाबा ने कहा जो वॉइसलेस होंगे वही वायरलेस होंगे। जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, जितनी प्योरिटी का बल होगा, उनको अपने आप टचिंग होगी। बाबा ने कहा टचिंग पावर, कैचिंग पावर। यहां जाना है वहां नहीं जाना है। ये कब होगा? जब हम इतनी क्लीन और क्लियर बुद्धि को करेंगे, तो ये भी पेपर होगा। इसके लिए भी बीच बीच में हमें अभ्यास करना है ऑफलाइन रहने का। तो ये भी पेपर। अगला लौकिक आत्माओं से पेपर। पांचवा लौकिक आत्माओं से पेपर। उनकी कोई बीमारी, उनकी मृत्यु, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की आर्थिक तंगी हमें हलचल में ना ला दी, क्योंकि सभी आत्माएं, सभी एक्टर्स हैं। हमने अपना जीवन इधर दे दिया
वो अभी तक ज्ञान में नहीं है, परंतु उनकी वजह से यहाँ डिस्टर्बेंस है। और यदि वो ज्ञान में है तो भी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मोह इतना ज़्यादा है। इसलिए हमें इनसे भी मोह को खत्म करते जाना है। अगला पेपर है अलौकिक आत्माओं से। इस ब्राह्मण आत्माओं से पेपर, ये ब्राह्मण परिवार है जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्हीं के साथ बिताया है, तो सबसे बड़े पेपर तो यहाँ आने हैं। यह इसके आगे लौकिक के पेपर तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी 3 कैटेगरी से, बड़ों से, छोटों से और साथियों से, क्योंकि ये पेपर आना चाहिए और इनके चुकतू बिना होने के बगैर हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये ब्राह्मण आह्वान करो कि जितने जल्दी आए उतने हम जल्दी चुकतू हो जाएं। उसके बाद भटकती आत्माओं के द्वारा पेपर, इविल सोल्स, भटकती हुई आत्मा उनमें प्रवेश करती हैं जो मन से कमजोर हैं। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करती हैं जिनका रस शरीर में है, जिनका रस संकल्पों में है और परमात्मा में है, आत्मिक सुख में रहती हैं, उनमें नहीं आ पाती। वो शक्तिशाली आत्मा है, जो कमजोर हैं उन्हीं में ये प्रवेश करती हैं। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, स्पिरिचुअल पावर से भरपूर करना है। और अगला पेपर बुरी दृष्टि वाली आत्माओं से पेपर, कुदृष्टि वाली आत्माओं से पेपर। और अगला विश्व युद्ध। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये संसार की दौड़ है और ये बहुत स्थिति बिगाड़ने वाली